पिछले पार्ट में लू फेंग जब आइस प्रिजन में पहुंचा तो वहां पे डीमन और बाकी रेस ने सबने उस पर हमला कर दिया और उसकी वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर के लिए उससे लड़ना शुरू किया, जिसको वो एक करके हराता गया। थंडर किंग भी वहां पहुंच गया जिसने उस पर हमला किया, लेकिन लू फेंग उसको भी चकमा देकर अपनी स्पीड के कारण आगे निकल गया। लेकिन तभी वहां पे सिल्वर आई पहुंच गया जिसने बिना रुके हुए मौका दिए हुए लू फेंग के ऊपर अटैक कर दिया। उसी साथ एपिसोड शुरू हो गया और इसका फुल वर्जन जिसमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में वो नॉवेल वाला मैंने पहले ही डाल दिया, तो चैनल में जाकर देख सकते हो। वरना डोंगो वाला एपिसोड अब मैं शुरू करता हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि उसके बिना यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करता है और छोटा चैनल हमेशा के लिए डूब जाता है। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो आगे बढ़ाता है। अब क्या था, लू फेंग के सामने सिल्वर किंग हवा में उड़ा था। लू फेंग सामने खड़ा हुआ था और बिना कुछ बोले हुए, बिना देरी किए हुए सिल्वर किंग ने उस पर अटैक कर दिया। अपने पाम टेक्निक से सीधा उसको सुप्रेस करना शुरू कर दिया। लू फेंग भी तुरंत उसका जवाब देने लगा, जिसको हर कोई देख रहा था और किसी को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि सबको लगा था कि अब लू फेंग का अंत हो गया, क्योंकि सबसे 5 टॉप पावरफुल हाउस में से एक आइस प्रिजनर के लीडर ने जो हमला कर दिया था, तो उनको तो लगा था कि ये इंसान अब खत्म हो गया। और दूसरी तरफ सिल्वर किंग पाम अटैक करते हुए बोल रहा था कि वो सेंसर मुझे दे दे। लू फेंग बोल रहा था अगर हिम्मत है तो खुद ही ले ले। और अब दोनों का टकराव होने लगा था। वो पाम लू फेंग की ओर बढ़ रहा था, माउंटेन को तबाह कर रहा था। लू फेंग भी उसका जवाब देने के लिए तैयार था और वो मन ही मन सोचा सच में टॉप 5 लीडर में से एक कहलाना है कोई मजाक नहीं, सच में ये पावरफुल है, इसका अटैक बहुत ही खतरनाक। और अब क्या था, वो स्टार मैप की मदद से उस पाम अटैक का जवाब देने लगा था। दूसरी तरफ पाम अटैक और तेजी की ओर बढ़ने लगा था। अब क्या था, वो पाम जाके जा रहा है, लू फेंग के टेक्निक टकराता है जिसके कारण धमाका हो जाता है, पूरा स्पेस हिल जाता है। हर कोई जो देखता रहता है दूर फिका जाता है और थंडर किंग वहां से भागता रहता है, उसकी ओर भी वो झटका पहुंचता है जिससे वो भी नहीं बच पाता है। पूरा का पूरा टावर हिल जाता है। फाइनली वो पाम टूट गया था। लू फेंग ये देख के यकीन नहीं कर रहा था कि इतना खतरनाक कोई हो सकता है, लेकिन इससे पहले वो समझ पाता कि तभी दूसरा अटैक हो जाता है। वो खुद टाइम के लॉ में फंस जाता है और वो स्लो हो जाता है और संभल नहीं पाता है। दूसरी ओर सिल्वर किंग बोलता है तुमने मेरे पाम का अटैक को रोक लिया, हाँ तुम्हें प्राउड करने का हक, और इसलिए ये अटैक अब तुम्हारे ऊपर है। और अब क्या था, लू फेंग सोचा था कि उसका अटैक कहां से आएगा क्योंकि स्पेस स्लो हो चुका था, वो एकदम स्लो धीमा उस स्पेस में फंस चुका था। लेकिन तभी बाहर लोग देखते रहते हैं और बोलते हैं फाइनली सिल्वर किंग ने अपना सबसे खतरनाक अटैक में से एक अटैक कर दिया है, व्हील ऑफ डेथ अटैक उसके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि डायरेक्ट लू फेंग के सोल के ऊपर था। और अब वो अटैक पड़ते ही वो तो मर सकता था या फिर सोल स्लेव बन सकता था, हर कोई यही सोच रहा था। दूसरी तरफ लू फेंग खेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो स्टार मैप की और भी ज्यादा मदद लेने लगा था और वो सोल अटैक उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, जिसको देख के बाबा डर ने भी चिल्ला दिया था। लेकिन एम टाइम में लू फेंग आखिरकार ब्रेक फ्री कर लिया था और अपने आप को अपने आर्मर से ढक लिया था, जिसके कारण वो अटैक उसके ऊपर पड़ते वो पीछे चला जाता है, फिकाता जाता है और फाइनली नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है। वो फिर से उठता है और बोलता है हाँ अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन मेरे को हराने के लिए इतना पावर काफी नहीं, तो और कुछ है तुम्हारे पास कि बस इतना ही तुम अटैक कर सकते हो। जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, किसी को विश्वास नहीं। और तभी एक बोल, आज फाइनली सिल्वर किंग की फाइनल टेक्निक को देखने का हमें मौका मिलेगा, क्योंकि इस इंसान ने दोनों टेक्निक को सर्वाइव कर लिया है और अब तीसरी टेक्निक जिससे आज तक कोई नहीं सर्वाइव कर सका है वो अब यूज होने वाला है। क्या ये इंसान बच सकता है कि नहीं? नहीं बचता है, इसका मौत अब पक्का है। और दूसरी तरफ लू फेंग सोचते हैं कितना चला के पहले तो पाम अटैक फिर सोल अटैक, ये पूरी तरह से एनर्जी को कंज्यूम करने वाले अटैक कर चुका था। अब पक्का ऐसा कोई अटैक करना चाहता है जिससे सामने वाला खत्म हो। सच में ये लड़ाई के समय बहुत अच्छे से चाल चलता है, ये किंग बहुत चालाक। और दूसरी तरफ सिल्वर किंग मुस्कुराता है, बोलता है फाइनली तुम मेरे फाइनल अटैक के लिए तैयार हो, तुम डिजर्व करते हो और इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और इतना बोलते हुए पूरी पावर अप करने लगता है। उसके शरीर में हर जगह आंखों का जन्म होने लगता है और उसके पीछे स्पेस ब्रेक होने लगता है, पूरा स्पेस टूटने लगता है। उसके माथे में तीसरी आंख खुलने लगती है और चारों ओर स्पेस की आंख दिखने लगती है। लू फेंग भी ये देख चौंक जाता है, उसकी आंखें कांपने लगती है, पूरी एनर्जी से वो रजिस्ट करने लगता है और उसकी आंखों में सिल्वर किंग दिखने लगता है। वो तुरंत आंखें बंद करता है और जैसे खोलता है वो इल्यूजन में फंस चुका रहता है और बोलता है इल्यूजन, और अब तुरंत पैर पटकता है और बोलता है ब्रेक, और वो इल्यूजन टूट जाता है। लेकिन वो फिर से जुड़ने लगता है। वो ये देख के चौंक जाता है और बाहर का सीन दिखा देता है जहाँ पे सिल्वर किंग बोलता रहता है ये इन्फिनिट लूप इल्यूजन है जिससे कोई नहीं बच सका है और 1 सेकंड ही काफी है जिसपे तुम्हारा अंत हो सकता है। और हर कोई भी यही बोलने लगता है कि ये इंसान अब खत्म हो चुका है। और इतना बोलते हुए सिल्वर आई अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है फाइनली बाहर का 1 सेकंड क्या रिकार्नेशन एरा जितना होता है, क्या तू उससे बच सकता है? लेकिन तभी लू फेंग अपनी आंखें खोल देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है कि वो 1 सेकंड के अंदर इल्यूजन से ब्रेक थ्रू कर चुका था, ना ही मरा था ना ही घायल था, वापिस से रियल वर्ल्ड में आ चुका था। जिसको देख के किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, हर कोई सवाल खुद
से करने लगा था कोई समझ नहीं पा रहा था। और आई भी ये देख के चौंक गया था। वो पूछता है कि तुमने कितने समय इल्यूजन में बिताया, जिस पे लू फेंग हंसता है और बोलता है कुछ ज्यादा नहीं, जस्ट 10,000 कैलेमिटी मैंने सरवाइव किया था। जिसको सुन के सिल्वर नीडल भी चौंक जाता है। और आप क्या लू फेंग बोलता है तुमने 3 वार कर दिया, अब मेरा बारी आ चुका है, तब तैयार रहना है। और बिना मौका दिए हुए तुरंत माचो मैन समन करता है और उसकी सोल को बंद करवाता है और तुरंत अटैक कर देता है। जिसको देख के सिल्वर आई भी चौंक जाता है। वो अपने आप बचाव करने लगता है, लेकिन तभी माचो मैन पीछे पहुंच जाता है। वो उसके पीछे से अटैक करता है, जिसके कारण सिल्वर आई समझ नहीं पाता है। और लू फेंग भी अचानक से उसके सामने से करता है अटैक और उसका हाथ उड़ा देता है। और लू फेंग की ये शॉर्ट टेक्निक देख के हर कोई चौंक जाता है और किसी को बिलीव नहीं होता है। लेकिन लू फेंग मुस्कुराता है और तेजी से वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी भाग जाता है। क्योंकि रास्ते में एक डीमन देखता रहता है खड़ा होके, लेकिन उसको लू फेंग फिर से गिरा देता है। वो जमीन में डर के मारे घुसने लगता है। लू फेंग आगे निकल जाता है और जाते जाते बोलता है तुम मुझे अच्छे लगे सिल्वर नीडल, नहीं मैं सिल्वर आई, तुम मुझे अच्छे लगे सिल्वर आई, तो मैं तुमसे डील करने वाला हूँ। ना बोल के लू फेंग वहां से 9-2-11 हो जाता है। और यहाँ पे कई चीजें मिस हुई है जो मैंने नॉवेल वाले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे नॉवेल का एक्सप्लेन किया, तो वहां जाके चेक कर सकते हो। इसी लड़ाई का बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और अब क्या था, और इसी के साथ हमें स्काई वुल्फ का डेन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इस सुन के न्यूज चौंक जाता है कि थंडर किंग को और सिल्वर आई को किसी ने बराबरी की टक्कर दे दिया। और तुरंत टैबलेट को समन करता है, जिसमें एक ह्यूमन 6वें नंबर में रहता है, जिसको देख के उसको यकीन नहीं होता और वो बोलता है ये कैसे हो सकता है। लेकिन कोई बात, उसके पास वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर है, वो मुझे चाहिए, तो जल्दी से उसे खोजना है और वो सेंसर जो मुझे ला के देगा मैं उसकी रक्षा करने वाला है। और इसी के साथ वो बाउंटी लू फेंग के ऊपर डाल देता है। और दूसरी तरफ लू फेंग सिल्वर आई से डील कर लेता है और ट्रेजर के बदले उसको सेंसर दे देता है, जिस पर सिल्वर आई बड़ा खुश होता है। और अब सिल्वर नीडल भी वर्चुअल यूनिवर्स का एंजॉयमेंट लेने लगता है लू फेंग के डैड शिकार और मजे करने, और बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। और दूसरी तरफ स्काई वुल्फ भड़क करता है। वो बोलता है मेरे को सेंसर चाहिए, मेरे को बाहर के वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है। तुम लोगों को ये वो इंसान इतना आसानी से मिल क्यों नहीं रहा है, आखिर वो कहाँ छुप गया है, तुम लोगों ने उसको अभी तक नहीं खोजा है। जिस पे सामने से जवाब आता है लॉर्ड हमने खोजने की कोशिश की, सिल्वर आई की मेंशन तक नजर रखी, लेकिन वो आया और कब चला गया किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर वो कहाँ छुपा है, कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके स्काई वुल्फ डहारने लगा और अपने क्लान को लू फेंग के सर्च के लिए भेजना शुरू करता है और बोलने लगता है तुम सबको पता है कि हेवनली स्काई वुल्फ रॉयल ब्लड लाइन से, आखिर हम लोग यहाँ कब तक कैद रह सकते हैं। उस इंसान के पास सिर्फ सेंसर नहीं है और भी ट्रेजर हैं, अब मेरे को यकीन है ये बात सच है, तो जल्दी से जल्दी उसको खोजना है। तो यहाँ वेट नहीं करना है, जल्दी जाओ और उसे ढूंढना है। और आपके हर कोई लू फेंग को खोजने लगा था, पूरे जमीन आसमान एक कर चुका था, लेकिन लू फेंग कहीं नहीं मिला था, क्योंकि वो कहीं गुफा में छुपा हुआ कल्टीवेट कर रहा है। इसी साथ हमको लू फेंग को दिखाया जाता है जो वर्चुअल यूनिवर्स में अपने मास्टर से मिलता रहता है, उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता है और बाकी बातें करने लगता है। जहाँ पे उसके मास्टर ने उससे बात करना शुरू किया और पूछने लगे तुमने फिर क्या सोचा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार अगर तुमने फर्स्ट से सेकंड और थर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिर स्वॉर्ड वे, तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। डुअल कल्टीवेशन वे तुम्हें आगे चल के बहुत दिक्कत देने वाला, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेक थ्रू होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। तो अभी से मैं बोल रहा हूँ फिर से, क्या तुमने सोच लिया है? जिस पे लू फेंग सोचने लगता है और बोलता है मास्टर टेंशन नहीं लेना है, इस रास्ते में मैंने कदम रखा है, तो अब जो भी परेशानी आएगी उसको मैंने सामना करना है और मैं पीछे नहीं हटने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि ये मेरा फैसला है और मेरे को पूरा यकीन है। जिस पे उसको मास्टर बोल ठीक जैसा तुम्हारा सही सोचना है, लेकिन याद अगर कभी भी कोई भी परेशानी तो पीछे नहीं हटना है, तुरंत जो तुम्हें सही लगे वही करना है। जिस पे लू फेंग बोलता है यस मास्टर, मुझे भी पता है, मैं बस कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं जो रास्ता मैंने चुना है उसी को फॉलो कर रहा है। और अब क्या था, सीन बदलता है, लू फेंग कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है अपने स्वॉर्ड वे को भी वो इम्प्रूव करने लगता है और स्पिरिचुअल वे को भी और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने लगता है। इस लू फेंग साथ में सोचने लगता है मास्टर ने भले ही वार्निंग दिया, लेकिन माउंटेन सिटिंग गेस्ट मास्टर ने जो ट्रेजर दिया है उसके लिए मेरे को दोनों कल्टीवेशन वे फॉलो करना जरूरी है, वरना मैं उन ट्रेजर को रख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये नामुमकिन है, बस अभी मेरे को वो रास्ता नहीं पता है, बस कल्टीवेट करते जाना है। एक बार 9 टर्बुलेंट टेक्निक पूरी तरह से मेरे को मिल जाए, हर पीस मेरे पास आ जाए, तो शायद क्या पता वो रास्ता भी मेरे को पता चल जाए, तो आगे बढ़ते जाना है। और इतना बोलते हुए कल्टीवेट करता जाता है और साथ में बीस्ट वे को भी वो इम्प्रूव करता जाता है, अपनी पावर को बढ़ाता जाता है और समय ऐसे ही गुजरता जाता है। और फाइनली वो एक नई टेक्निक बनाने लगता है जिसमें वो बीस्ट वे, स्पिरिचुअल पावर और स्वॉर्ड टेक्निक सबको मिक्स करने लगता है और बार बार कोशिश करने के बाद फाइनली वो सक्सेस होने लगता है और पहली बार उसको यूज करता है, एक जबरदस्त स्लैश मारता है जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि वो आसमान में स्लैश क्लियर दिखने लगता है, वो एक नदी की जैसे बहने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। किसी को बिलीव नहीं होता क्या इंसान सच में इतना ताकतवर है कि अपने एक स्लैश से रिवर जैसा एक कट आसमान में दिखा सकता है। और हर कोई यही सोचता रहता है, लेकिन तभी लू फेंग स्टार मैप की मदद से अपने विश्व की टेक्निक जो नई क्रिएट रहता है करा उसको समन कर लेता है और फाइनली लू फेंग मुस्कुराता है और बोलने लगता है इतने सालों की जो कल्टीवेशन है वो वेस्ट नहीं गई,
मैंने इतने साल दिन और रात करके जो कल्टीवेट किया फाइनली उसका फल मिल चुका है। लेकिन तभी उसको कोई उसके पास पहुंच गया और बोलता है कौन है। लेकिन तभी पीछे एक ह्यूमनाइट दिखाया जाता है जो बोलता है ह्यूमन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें अटैक करने का, मैं तो तुम्हें यहाँ इन्वाइट करने के लिए आया हूँ क्योंकि स्काई वुल्फ लॉर्ड ने आपको बुलाने का बुलावा भेजा है और साउथ ईस्ट आइसलैंड में बुलाया है। अब कहता है लू फेंग उसके इन्विटेशन का बैच पकड़ता है, उसको देखने लगता है स्काई वुल्फ लॉर्ड। चलो ठीक है। और अब क्या था सीन बदल जाता है, इसी के साथ वो ह्यूमनाइट लू फेंग को लेके डायरेक्ट स्काई वुल्फ के डेन में पहुंच जाता है जहाँ पे चारों वुल्फ को घेर रहते हैं। ह्यूमनाइट की हालत बुरी होती रहती है और लू फेंग स्काई वुल्फ लॉर्ड को देखता है जहाँ पे वो बोलता ह्यूमन जिस उसमें लू फेंग बोलता थोड़ा ठंड रख, मुझको ढूंढने में इतना फोर्स क्यों लगा रहा था, आखिर मैं कहीं थोड़ी भागा जा रहा था, हाँ बता अब मुझको क्यों बुलाया है। तभी स्काई वुल्फ लॉर्ड बोल मेटल कैटो तूने इस इंसान को यहाँ लाया ना तो आज से तू यहाँ रह, तू मेरी प्रोटेक्शन में, तो टेंशन नहीं लेना है। जिस उसमें वो ह्यूमनाइट खुश होने लगता है, बोलता है यस लॉर्ड थैंक यू। और तभी स्काई लॉर्ड बोल ठीक है आप यहाँ से जा सकते हो, जिस पे वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अब कहते हैं स्काई वुल्फ लॉर्ड लू फेंग की ओर देखता है, बोलता है ह्यूमन तुझको पता है कि हम सब यहाँ प्रिजनर बने हुए हैं और मेरा तुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा बोलता हूँ मुझको वो दे दे। जिस पे लू फेंग क्या तुझको पता है। स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है जिस पे लू फेंग बोल सेंसर, जिस पे वो हाँ चल अब दे दे। जिस पे लू फेंग बोलता है तुम भूल गए क्या तुम्हारे क्लान और हमारा कैसा रिश्ता है और इसीलिए वर्चुअल यूनिवर्स में तुम्हारा एंट्री करना मुश्किल होता है। जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है तुम्हें उसकी बात की टेंशन नहीं लेना है, मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने देख लेना है, मैंने कहा ना सेंसर मुझे दे देना है। इस पे लू फेंग बोलता है नहीं तुम चाहते हो कि मैं ह्यूमन रेस से गद्दारी करूं और तुम्हारे स्पाई बन जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ना ही मैं तुम्हें सेंसर दूंगा ना ही तुम्हारी बातें मानूंगा और ना ही तुम्हें लॉग इन करने। स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है मेरे को बेवकूफ समझा है, तुम्हारे ये बातें और चाल मेरे सामने नहीं चलने वाला है, मैंने बोला ना सेंसर दे देना है क्योंकि मेरे को भी नियम अच्छे से पता है। जिस पे लू फेंग बोलता है अच्छा तो सेंसर पाने के बाद जब तुम अपने क्लान से कनेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद क्या करना है बता सकते हो। जिस पे वो बोलता है मैंने बोला ना उस सबसे तुझको मतलब नहीं है, बस मुझको सेंसर दे देना है। पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैं कनेक्ट करने के बाद बस क्या अपने क्लान से मदद मांगने वाला है और तुम्हें भी तो यहाँ प्रिजन से निकलना है ना, तो उस सेंसर को दे दो और हेवनली ट्रेजर में तुम्हें देने वाला है उसके बदले। तो क्या बोलते हो मेरी डील मंजूर है। जिस लू फेंग हो जाता है और सोचने लगता है हेवनली ट्रेजर आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये तो इतनी समझते आइस प्रिजनर में कैद है तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं रह सकता है, तो ये इतना ज्यादा जोर क्यों डाल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इतना उसके सोचते हुए और वो कुछ बोले इससे पहले एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक करो सब्सक्राइब करो घंटी बजा दो क्योंकि यार अभी तो नॉवेल वर्जन और डोंगो वर्जन दोनों तुमको सुनने यहाँ मिलने वाला है। और हाँ नॉवेल वाला भी जाके देख सकते हो। लाइक करो सब्सक्राइब करो घंटी बजा दो, उसी से सपोर्ट और रेकमेंड यूट्यूब करता है ले दे के अगर किस्मत होता है। पिछले वाली वीडियो में नहीं किया तो उससे दुख होता है यार, मेहनत करने के बाद नहीं मिलता तो यार बेकार।